हिंदू धर्म के मानने वाले अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि सनातन धर्म का आरंभ यानी सृष्टि पर या मनुष्य के अनुसार या उसके कॉन्टेक्स्ट में सनातन धर्म का जो आरंभ है वो मनुष्य से हुआ, आदिकाल से है, अनंत है, आदि है। मगर मसला समस्या ये है ओम भाई कि वेद का एक प्रमाण भी नहीं मिलता। मैं चैलेंज करता हूं कि इस धर्म को सनातन धर्म कहा गया हो। ये मैं चैलेंज इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी और मुख्तलिफ जगहों पर डाल चुका हूं। सनातन धर्म यानी इस धर्म का नाम सनातन हो, ये वेदास से मुझे प्रूव करना है। और केवल वेदास से ही क्यों प्रूव करना है, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और वो कारण ये है कि वेदास से ही मनुष्य ने ज्ञान लिया और सृष्टि का आरंभ हुआ और जीवन शुरू हुआ। ऐसी सूरत में ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है कि वेदास से हमें पता चले कि इस धर्म को ईश्वर ने स्वयं खुद सनातन धर्म कहकर पुकारा। ये मेरा सवाल है। ओम भाई, इस पर आप कुछ चर्चा कहना चाहेंगे? क्या कहिएगा जी जनाब। आमिर भाई, आपने अपनी टिप्पणी की। आवाज आ रही है आमिर भाई? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है, जबरदस्त। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इतना टाइम हो गया आपको चर्चा करते हुए, अपने वो करते हुए, अपने एपिसोड्स करते हुए, और दूसरी साइड से भी एपिसोड्स ओम हो भाई, रहे हैं। ओम भाई, ओम भाई, अब पहला तो नियम आपने अब तोड़ हम दिया है, क्या जरा करें? सुनिएगा। ओम भाई, आप सनातनी हैं, आप केवल सनातन पर चर्चा कीजिए। आपने इस अच्छा, बैठक सनातन पे ही का कर रहा हूँ। पहला बैठक का नियम तोड़ रहे हैं कि बैसाखी का इस्तेमाल उपयोग नहीं किया जाएगा। पहला नियम आपकी आंखों के नीचे से गुजर रहा है। बैसाखी का देखो, उपयोग इस स्ट्रीम पर यानी इस नहीं, टॉपिक पर आज के दिन नहीं किया जाएगा। ठीक है? नहीं तो किया केवल जाएगा। सनातन के ऊपर अब चर्चा कीजिएगा, मैं आपका बड़ा उभारी हूंगा। अब जब आपने ये वाला पॉइंट पकड़ा है कि बैसाखी का उपयोग नहीं किया जाएगा, आमिर जी भाई जी। जरा सुनना। ये ये पॉइंट आपने अपने मर्जी से नहीं पकड़ा, ये पॉइंट भी पकड़ा है कहीं से, ठीक है? तो वो भी मैं गलत मानता हूँ, यार, वो भी ओम भाई, गलत ओम मानता हूँ। भाई, ओम भाई, मैं आज के दिन और यहाँ पर बड़े भी बड़े बैसाखी प्यारे, का उपयोग। मैं आज के दिन मर्यादा, सम्मान, उत्तम उत्तम दर्जे का उसका पालन करना मतलब चाहता हूँ। मैं कृपया, मैं बड़ी क्षमा चाहूंगा। मेरी सहन शक्ति जवाब देती जा रही है, क्योंकि आप न विषय पर बात कर रहे हैं और ना किसी चीज का पूरी आमिर भाई, ईमानदारी के साथ एक उत्तर दे रहे हैं। एक अगर बात, अगर सिर्फ एक मिनट की अगर आप सुन ले। नहीं नहीं नहीं, असल में मैं सुन नहीं पा रहा। उसकी वजह यह है कि जब विषय से कोई भी बात हट जाएगी, नियम टूट जाएगा। याद रखें, सृष्टि का एक भी नियम का उल्लंघन किया जाए, सृष्टि का पालन नहीं रह सकता। सृष्टि अपनी अपनी जगह पर उसका नाश हो जाता है। इसका नाश अभी तक सृष्टि का इसी कारण नहीं हुआ कि जितने नियम हैं आज तक किसी में ये जुर्रत नहीं है कि उनका उल्लंघन कर सके। ठीक है? नियम का पालन करना यही धर्म होना चाहिए ना जी। तभी तो समाज जो है वो चल सकेगा। तो कृपया करके तभी प्रश्न का तभी उत्तर दीजिए जी। तभी मैं बता रहा हूँ एक बात, एक बात बोल रहा हूँ कि ये सृष्टि का नियम होता है कि देखिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बात के लिए मैं अगर बता रहा हूँ आपको, और आपके व्यूवर्स भी ये सुनना चाहते हैं कि भाई कि कैसे ओम भाई, इस नियमों ओम का भाई, उल्लंघन ना हो, जी 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 इन जी। नियमों का ओम भाई, उल्लंघन ना हो, ओम भाई, ओम तो भाई, कुछ प्रश्न तो मैं दोबारा बातें हो। प्रश्न दोबारा आपके सामने आ जाता है। क्या वेद में सनातन धर्म इस धर्म का नाम है या नहीं? सिंपल। और उसका कारण भी मैंने दे दिया कि जब सनातन धर्म का अकॉर्डिंग टू सनातनी भाई आरंभ हुआ है और वेद ही से ज्ञान फूटा है पूरे ब्रह्मांड में और पूरे विश्व के अंदर, तो मैं इस पर अवश्य प्रश्न कर सकता हूँ।
तो कृपया करके दोबारा आप उत्तर देने की प्रयास कीजिएगा, कृपया प्लीज। आमिर जी भाई, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं, पर लेकिन आपको पता है कि मेरा इतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैं ठीक है। आपसे सिर्फ इतना बोलना नहीं चाहता नहीं, हूँ। अगर आपका ज्ञान नहीं है ओम भाई, मैं बड़ी सम्मान के साथ आपसे आज्ञा लूंगा। मैं नहीं चाहता कि आज का माहौल खराब किया जाए। ठीक है, आप इस पर थोड़ा सा पढ़िए, प्रयास कीजिए लेकिन इसके उत्तर को इतना खोजने सुन का। लीजिए, तीस जी जी सेकंड तीस जी सेकंड जी अगर अगर चाहे सनातनियों से या आर्य समाज वालों से या फिर किसी भी एक्स मुस्लिम से, किसी से भी बात करने के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या मत है इसमें, क्या आपका विचार है कि भाई कि ये बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं उनके भी अगेंस्ट हूँ। जी मैं जी जी, बहुत उनके बहुत भी अगेंस्ट हूँ जो ठीक ये ठीक। बोलते हैं कि भाई कि हम बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर आ जाए, हमारा ये ओपन है। मैं उनसे भी अगेंस्ट हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके भाई लिए भाई एक चर्चा होनी चाहिए जी या नहीं जी होनी चाहिए। जी, श्रीमान आपकी बात मुकम्मल हुई। हाँ, मेरी यही बात है जी कि मैं बोल ठीक है रहा हूँ कि ठीक हमारी है ठीक बात है, होनी रिपीट हो जाएगा चाहिए। ना, रिपीट और हो जाएगा। ताकि हम आप जी जैसे मेरे जैसे जी जी अज्ञानियों को पता लग जाए कि जी भाई जी कि क्या सच है क्या झूठ है, हम लोगों को पता जी लग जी जाए, हम जैसों को। जी 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 जी, बिल्कुल। 2 महीने पहले आप ज्ञानी थे, अभी आप अज्ञानी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल। समय, ओम भाई आपका समय समाप्त हुआ। आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम भाई, थैंक यू जुड़ने के लिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी ओम भाई। दर्शकों हमारे साथ थे, बड़ी मजे की बात चल रही थी, मगर मुझे दुख है, अफसोस है इस चीज के ऊपर कि मेरे सवाल का उत्तर वो दे नहीं पा रहे थे या देना नहीं चाह रहे थे। इसमें आप लोग कुछ ना कुछ फैसला कर लीजिएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं सनातन धर्म के बारे में एक बड़ा बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसको हर किसी सनातनी को आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि टॉपिक पर बात करने की बजाय वो इधर उधर कुछ हिजड़ों का जिक्र कर रहे थे। भाई हमें हिजड़ों से कुछ लेना देना नहीं। हमें तो सनातनी भाइयों से प्रश्न पूछना है और धर्म को स्वीकार करने का प्रयास करने का जो है वो करना है, प्रयास करना है ना जी। तो कृपया करके इस तरफ तवज्जो कीजिएगा, ठीक है मेरा भाई। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपको आज हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया भैया। अब मसला ये है मसला ये हो गया है दोस्तों कि सनातन धर्म नाम रखना और प्राउड सनातनी कहना ये आसान है। प्रमाण देना जो है उसमें लग जाएंगे। ठीक है ना जी, लग जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जितने प्राउड सनातनी हैं, क्या वो बेस को साबित कर सकते हैं? सनातन धर्म इसका नाम वेदास ने रखा है, क्या इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। अब कोई अगर उठ के आएगा कि फलां जगह पर या फलां जगह पर, तो भाई वेदास, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11 में लिखा है कि वेद ही धर्म का परम प्रमाण है। परम प्रमाण वेद है धर्म का। तो इसीलिए मेरा भाई इस चीज को ले लेते हैं। ये स्टेज खाली कर दीजिएगा ताकि जगह किसी ज्ञानी के लिए बन सके। आपने कहा है कि आप अज्ञानी हैं। ओम भाई स्वयं खुद स्ट्रीम पर बोल गए हैं कि वो अज्ञानी हैं। मजे की बात तो ये है कि आज से 2 से 3 महीने पहले मैं इनमें बड़ा जोश खरोश देखता था, बड़ा खुशू खुजू देखता था, बड़ा प्राउड और मराउड देखता था, बड़ा फकर देखता था। मगर अफसोस के 2 से 3 महीने के अंदर अच्छे अच्छों के लग गए और अच्छे अच्छे जो हैं वो अज्ञानी हो गए। हैं जी। वो सालों साल सुना है, सालों साल मैदान में है, 2 3 महीने में अज्ञानी, ये घनी दुविधा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मुझे लग रहा है कुछ ज्ञानी जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य भाई कैसे हैं आप? सनातनी भाई हैं? 1 मिनट लक्ष्य भाई रुकिएगा, मैं कुछ मुसलमानों को साइड पर कर लूं। मेरे दोस्तों दोबारा जुड़ोगे बैन हो जाओगे। ठीक है जी। आई नो पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, आपका कैमरा और माइक जो है वो कनेक्ट नहीं है, उसको कृपया करके कनेक्ट कर लें ताकि मैं आपको स्टेज पर ले सकूं। ठीक है। मुसलमान अगर कोई जुड़ा हुआ है वो खुद ही छोड़ दे,
बाद में बैन हो जाएगा तो फिर आप कमेंट्स में मुझे कहेंगे कि हमें बैन क्यों कर दिया। ठीक है लक्ष्य भाई, कैसे हैं आप? सनातनी भाई हैं? हाँ भाई, क्या हाल है भाई? मैं ठीक ठाक। आप सनातनी भाई हैं भाई? हाँ भाई। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, आपकी आवाज बड़ी कम हाँ आ रही है भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई। हाँ दोस्त बता दें नीचे इनकी आवाज ठीक आ रही है लक्ष्य भाई की? हाँ हाँ हाँ, लाग रही है भाई। एकदम बढ़िया जी हाँ, जी लाग रही ठीक है। है। ठीक है ठीक है। लक्ष्य भाई आप सनातनी हैं, आप इंडिया से हैं? आहो। ठीक है लक्ष्य भाई, आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं मेरा भाई, चंद्रयान 3 के लिए। अच्छा। जी जी। भाई पाकिस्तान नहीं भेजा क्या? भाई आपको बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं। नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत बधाई है, तुमने नहीं भेजा क्या भाई? तुम्हारे क्या भाई हुआ बजट में, भाई तुमने मुझे, दिया आप मतलब ये पैसा? आवाज मुझे ही कम आ रही है, ये वाकई कम है भाई। आपको बहुत मैं बहुत कह रहा हूँ बधाइयां भाई, भाई शुभकामनाएं। तय ना भेज। तो हाँ हाँ, शुभकामनाएं तो ठीक है, मैं क्या तुमने ना भेजा हेलो। क्या? हाँ हेलो। हेलो। ये भाई की आवाज क्या? आ रही है भाई? हाँ भाई। हेलो। भाई चंद्रयान 3 के लिए आपको शुभकामनाएं, बड़ी बड़ी बधाइयां। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ओ ठीक है, मनुष्य मिल गया है कि नहीं मिला? हाँ, मनुष्य मिल गया है भाई। मिल गया है? हाँ हाँ। मिल गया? दिखाइए जरा मिल गया आर्टिकल। पाकिस्तान का आर्टिकल। पाकिस्तान आर्टिकल कोई दिखाइएगा, पाकिस्तान। कोई रिसर्च आर्टिकल अरे के भाई, मनुष्य मिल गया भाई। अरे भाई सुन तो ले भाई। भाई वो तू इतना आर्टिकल तो बोलता है दिखाइएगा, कोई रिसर्च कोई। किसका? इंडियन एक्सप्रेस का? ठहरे मुझे सर्च करने दें, के इंडियन दिखाना एक्सप्रेस है का है? तन्ने भाई? के दिखाना है तन्ने? के दिखाना से? इंडियन एक्सप्रेस का है या हिंदुस्तान टाइम्स का है? नहीं भाई, वो आर्या टीवी का है। आर्या टीवी? हाँ। वो तो गपोड़बाजी आर्या। करते हैं, उनको हाँ, छोड़ें। आर्या न्यूज। ऑफिशियल। जी। हाँ हाँ, आर्या न्यूज वालों का है। आर्या न्यूज वाले तो गपोड़बाज, विज्ञान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं चाह रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम को ऑफिशियल अखबार हो, नहीं, आर्या न्यूज जिससे वाले पता क्या चले। देसी बुलूंगड़े नहीं, देसी बुलूंगड़े है क्या? कौन कौन? आर्या न्यूज वाले। आर्यन न्यूज वाले वो कौन है? आर्या आर्या बोल न्यूज है ना, ब्योल न्यूज ना जानता तू भाई? ये क्या है? ये कौन है? ये अरे कौन, भाई किस सुन तो किस ले। ये किस प्रकार का प्राणी है? भाई मैं किस अच्छा प्रकार का लक्ष्य भाई, प्राणी? लक्ष्य भाई ये बताइएगा, आप सनातन हैं? किधर के हैं? हो गया तन्ने? किधर के हैं? हाँ, हेलो मैं इधर ही हूँ लक्ष्य भाई, भाई। मैं तो इधर ही हूँ, तू किधर है? वो ड्रॉप हो गए थे, ड्रॉप हो गए थे आप। लक्ष्य भाई आप सनातनी हैं तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ लक्ष्य भाई। हाँ, प्रश्न पूछ भाई तू, कोई बात ना, प्रश्न तो तू जी जी। पूछ ले। 800 जी जी। बंदा तन देखा है। जी ठीक है, मैं जी जी सोच रहा था जी। 25-30 हजार, पच्चीस लक्ष्य तीस हजार भाई, तू भाई मेरे लक्ष्य सब्सक्रिप्शन भाई, ही। लक्ष्य भाई प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ, कृपया करके मेरे हम्म। साथ रहिएगा। संदे ठीक है? संदे संदे का पूछेगा या वैसे ही पूछेगा कि चंदा चुंदा मिल आप जाता है, मेरे को मिल जाता है कि मैं वो बेवकूफ बनता लक्ष्य, हूँ? लक्ष्य भाई आप मेरे साथ चलेंगे? मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ भाई? अरे भाई, प्रश्न पूछ तो सही तू। ठीक है। आप सनातनी हैं तो ये सनातन धर्म जो शब्द है, सनातन धर्म, ये जो हम्म, नाम है धर्म का, ये हम्म। वेदास में मुझे दिखा सकते हैं आपके इसका नाम, इस धर्म का सनातन रखा गया है? ठीक है, मैं तुझे दिखा दूंगा, वेदास में तुझे जी दिखा दूंगा। जी जी जी, कृपया करके अभी दिखाइएगा मुझे। सुन तो मंत्र ले, अरे बोलिए, भाई मैं जल्दी सुन ओपन तो कर ले रहा हूँ। पहला, सुन तो ले पहला। वेदास में मंत्र दिखाऊंगा बताइएगा। तुझे। अरे भाई तू बता मुझे, तू ऋग्वेद, है कहाँ? ऋग्वेद, तू पहले। ऋग्वेद का अरे कौन सा मंडल अरे है? अरे मंडल की छोड़, तू पहले ये बता ऋग्वेद, तन्ना है ऋग्वेद का मंडल है तुझे। या यजुर्वेद का तू है मेरी। अध्याय? अरे भाई सुन तो ले, तुझे संस्कृत पढ़नी आती सामवेद है में क्या? है, सामवेद में है। अरे यार, अजीब आदमी है यार, पहला तू मन संस्कृत पढ़ के दिखा भाई। पहले अच्छा, मन तू नहीं, संस्कृत। 4 वेद हैं, चारों में से किसी एक में होगा, अथर्वा में है, यजुर में, साम में, या ऋग अरे में? मैं भाई, मैं खोल रहा के हूँ। कहने लग रही हूँ भाई, के कहने लग रही हूँ मैं। संस्कृत पढ़ के दिखा, फिर मैं पक्को ऋग तन ऋग दिखाऊंगा। ऋग्वेद का मंडल कौन सा बोला आपने? भाई सुन, ऋग्वेद में यार भाई की बोली ही नहीं भाई, जो बावली पूछ है क्या? तू बावली पूछ तो है क्या? कुछ मंडल बोलना चले, ही एक नहीं है हो तू। गया। मंडल एक हो गया, मैं सुक्त कह कौन रहा सा है? हूँ, मैं क्या कहने ला रही हूँ भाई, संस्कृत पढ़ के दिखाएगा जी तू। जी, तेरे मंत्र जैसा कौन, बेवकूफ। किसके भाषा में है? यार क्यों बात घुमा रहा है तू? मैं क्यों, संस्कृत पढ़ के दिखा दे, मैं अभी महाभारत में दिखाता है, हूँ। ऑफिशियल साइट में मिल जाएगा। कितनों उल्लू बना रहा है भाई, 800 बंदों को क्यों उल्लू बना रहा है भाई? ठीक है, ये कौन से मंडल में उल्लू बनाया गया है? एक तू हो गया, एक वो जाकिर नालायक हो गया भाई, दोनों मौत नहीं, इकट्ठे हो गए। आप ऋग्वेद बोली है, मुझे कंफ्यूज ना करें, एक वेद पर रुकें, 4 हैं, एक पढ़नी मुश्किल है, आप चार चार बता रहे हैं। भाई क्या है भाई, तू के भाई तू काला कुत्ता काटे थे कहते ने? भाई मुझे स्वामी दयानंद ने बिल्कुल नहीं काटा, कृपया करके वेद बताइए। मुझे भी भाई मोहम्मद ने नहीं काटा, मेरे को भी मोहम्मद ने नहीं काटा, उसकी 6 साल की आयु बस बहुत सी देखें, थी। आप देखें, ऐसे नहीं देखें। लक्ष्य भाई मैं कितने प्यार से चल रहा हूँ,
ऐसा ना करें कि केजीएफ बड़ी जल्द आ जाए फिर। ठीक है मेरा भाई, अभी मैं सोच रहा हूँ कि सितंबर के आखिर में मैं अनाउंस कर दूं। आप मुझे पक्का ना करें, ठीक है? जी मेरा भाई, कोई सनातनी मुझे चाहिए आज, कृपया करके। सनातनी, रामकृष्ण यस सर। हिजड़े। ये क्या हेगड़े हिजड़े? हेगड़े। हिजड़े, ओ हेगड़े सॉरी सॉरी, तो आई एम रियली सॉरी, मैंने ब्लास्फेमी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे मैं नहीं पढ़ पाया। मुझे ओके लगा ओके, वो, नो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जी। नो प्रॉब्लम सर। हाँ अच्छा जी। अच्छा, आप सनातनी भाई हैं? हाँ, यस सर। आप इंडिया से हैं भाई? हाँ। भाई आपको सबसे पहले चंद्रयान 3 के लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं भाई। ओ थैंक यू सर। जी भाई, मनुष्य मिल गया है भाई। नहीं है, मनुष्य नहीं में वहाँ नहीं मिला है। क्यों? वो आर्य समाजी आए थे, वो कह रहे थे स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश 8वें समूलास सफा नंबर 190 पर लिखा है कि सूर्य पर भी और चंद्र पर भी मनुष्य जो आदि प्रजा है वो मौजूद है। वो मुझे पता नहीं, वो बोला होगा लेकिन नहीं सबने नहीं तो नहीं बोला है ना, प्रमाण तो नहीं है ना। नहीं, अब अब वो गए हैं शतपथ, तो अब वो मिले हैं तो। शतपथ ब्राह्मण, वो शतपथ ब्राह्मण पेश करके कहते हैं कि जितने भी नक्षत्र और ग्रह हैं वो सारे वसु हैं, और वस्यु होने की वजह से वहां पर मनुष्य आदि प्रजा का होना अवश्य है। शतपथ ना, ब्राह्मण कोट किया है, आपको वो पता है, वो बोला वेदास की होगा लेकिन। कमेंट्री है। नहीं नहीं नहीं, वो बोला होगा लेकिन सबने तो नहीं बोला है ना। आप क्या कहते हैं, ये विज्ञान की बात है, अविद्या की बात है, मूर्खता है या विज्ञान है? ये अभी गए हैं ना, अभी है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, आपने अभी कहा कि सबने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? बोल सकते थे। इसीलिए नहीं बोला कि वहां पर तो चांस ही नहीं है रहने का कि कोई मनुष्य वहां पर मौजूद हो पहले से ही, हाँ जैसे नहीं जैसे है। पृथ्वी पर है। नहीं है। तो ये आर्य हाँ समाज चंद्रयान 3 के वो जाने के बाद इन्होंने शोर डाल दिया रामकृष्ण भाई। ये इतना शोर डाला, इतना शोर डाला, कहने लगे चंद्रयान 3 आइडिया ही वेद से लिया है, और रॉकेट बनाया स्वामी दयानंद सरस्वती का। मंडल 1 सूक्त ये कौन 166 ये और किसने मंत्र 5 बताया? बता रहे थे। ये आर्य ये समाज ही किसने बता रहे बताया? थे। वो आर्य वो सम... बोला होगा लेकिन सभी तो नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं तो कुछ वो जो बोला, संघ कुछ ग्रुप बोला होगा, उसको आप क्यों वो सीरियसली ले रहे हो? नहीं, उन्होंने वेद दिखाई ना, मैं वेद को सीरियस लूंगा क्योंकि सनातन धर्म का परम प्रमाण है। उन्होंने वेद मंडल 1 सूक्त 166 और मंत्र 5 दिखाकर बोला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भावार्थ किया हुआ है कि रॉकेट ऐसे बनाना है, उसके पिछवाड़े में आग लगानी है, गैस बन के ऊपर की तरफ उठेगा, चंद्रयान 3 मुबारक हो। इस तरह करके वो उसका भावार्थ कर रहे थे। मैं एकदम दंग रह नहीं गया, नहीं, मेरे ये पैरों तले से जमीन निकल आपने गई। आप आपने चेक किया जी जी जी, वो मैंने सही चेक बोल किया। रहे हैं या नहीं? वो मैंने गलत चेक बोल मैंने रहे होंगे। मैंने चेक किया तो गपोड़बाजी थी, प्योर गपोड़बाजी। अपनी वही तरफ वो से गलत बोल रहे होंगे। गलत जी। को गलत बोल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं भाई। हाँ हाँ, वो ठीक है, जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सत्य का साथ दिया और आप सत्य का ही दें। बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। तो इसका मतलब हाँ ये है कि आपकी जो असेसमेंट है, क्योंकि आप सनातनी भी हैं और आप इंडियन भी हैं और आप एक मुझे सत्य के मानने वाले भी लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना करने वाले थे ऋषि दयानंद सरस्वती साहब, ये मूर्ख थे और अब अविद्या की बात इन्होंने की। या मैं वो, ठीक समझूं? अगर वो सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, इसमें हाँ, क्या बात है? मगर वो मनुष्य मिला नहीं। हर कोई क्या वही आर्य समाज के बात मानते रहते हैं क्या? ठीक है, वो सही बात है, उनको सीरियस लेता भी कोई नहीं, सही कह रहे हैं रामकृष्ण भाई। वो ऐसे ही मूर्खता, ऐसे ही पाखंड है, और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उसके विरोध में बक बक करते और चर्चा करते फिरते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं है। खैर, आप सनातनी हैं भाई रामकृष्ण भाई, तो एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं मैं। हाँ पूछो। रामकृष्ण भाई, मैं बड़े गंभीरता के साथ सनातन धर्म जो है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और समझने का। रामकृष्ण ओके। भाई, मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म अगर सत्य है तो मैं अपने इसी जीवन के अंदर मृत्यु से पहले पहले उसको स्वीकार करना चाहता हूं, अगर सत्य है। अब समस्या क्या पड़ गई कि जब मैंने सनातन धर्म को पढ़ना शुरू किया तो रामकृष्ण भाई, सबसे पहले मैंने सनातन धर्म के शब्द के ऊपर गौर किया। जब बड़ी हाँ। गंभीरता के साथ मैंने सनातन धर्म को देखा तो मेरे हम्म, सामने एक बहुत बड़ी समस्या फन खिलारे खड़ी थी। और वो समस्या ये थी कि क्या इस धर्म का नाम
सनातन धर्म ही है? अगर सनातन धर्म है तो क्या वेद ने इस धर्म को सनातन धर्म नाम से पुकारा है? जब मैंने गौर किया तो मुझे बिल्कुल भी नजर ना आया। तो मैंने ये एक जो चैलेंज है वो पब्लिक में किया है कि जितने हमारे सनातनी भाई हैं वो मुझे वेद से ये प्रूव कर दें कि इस धर्म का नाम सनातन धर्म है। सिर्फ ये एक केवल मेरा सिंगल प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का कोई वेदास से उत्तर दे देता है, बहुत शानदार बात हो जाएगी मेरा भाई। जी, ओवर टू यू। जी, सनातन धर्म ये नाम वेद से नहीं आया है। वेद से नहीं है? इसको 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 क्यों सनातन बोलते हैं? क्योंकि ये आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, इसीलिए सनातन बोलते हैं। और ये धर्म वेद में प्रतिपादित है, इसीलिए सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं। वेदों में इसका नाम सनातन धर्म नहीं है? सनातन का मतलब है जिसको नहीं नहीं, आदि नहीं, नहीं मतलब तो है, मुझे पता अंत है। नहीं भी नहीं नहीं है, उसको नहीं नहीं, आप समझे। सनातन बोलते हैं। रामाकृष्ण भाई, मैं अभी अर्थ नहीं जान, अर्थ तो मुझे पता है। हाँ, सना, ठीक है। सना का मतलब होता है जो जो आदि हो, और तना का हाँ, मतलब वो है तो होता है जो अनंत हो। तो हाँ, सनातन का मतलब है कि आदि और अनंत। ठीक है। हाँ, मगर मसला ये है, वो मैं समझता हूं, मैंने इनका अर्थ निकाला, इसी तरह धार का और माँ धर्मा का मैंने अर्थ निकाल कर देखा। मैं हाँ, जानना ये चाह रहा हूं कि सनातन हाँ। धर्म का ये नाम खुद ईश्वर ने वेदों में रखा है कि नहीं रखा है? सबसे परम नहीं, प्रमाण तो वो है। न, नहीं रखा है। नहीं रखा है, हाँ, यही तो मैं कहूँ। थैंक यू सो मच। ये संस्कृति वेदों में प्रतिपादित है, हम्म। इसीलिए इसको सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं। यानी इसका मतलब जो ये है कि जो ईश्वर ने इसे अनादिकाल से सुनिएगा है, जरा जरा, जिसको नाम सुनिए। रख के ये तुम ये आचरण करो, ऐसा नहीं बोला है। जिसको नाम नहीं मैं रखा मैं है। मैं जो, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो जानना चाह रहा था आपने उसका उत्तर वन लाइनर में दे दिया कि वेद ने या ईश्वर ने इसको हाँ, सनातन धर्म कहकर नहीं पुकारा वेद के अंदर। नहीं पुकारा, जबरदस्त हो। नहीं पुकारा। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं दूसरी चीज जानना चाहता हूँ। ये आपने बोला, जो मैं बात कहा वो समझ में आया आपको? जी 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 क्यों जी जी, बिल्कुल सनातन मुझे, क्यों हाँ वो सनातन समझ आया। वैदिक धर्म बोलते हैं? जी 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 जी, वो मुझे समझ आया, मगर मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर भी आपने साफ दे दिया कि कोई नहीं मिलता। यानी सनातन धर्म नाम वेद के अंदर या ईश्वर की तरफ से रखा, उसके द्वारा रखा नहीं, हुआ नहीं, ये नाम नहीं है। ठीक है ना, वेद के अंदर। नहीं, ये नहीं, आपने क्लियर कर हाँ, दिया। बाकी मुझे आपकी फिलॉसफी समझ आई और वो बड़ी जबरदस्त आपने रखी, और वो मुझे पहले पता भी थी। मैं सिर्फ अपने ज्ञान में जो बढ़ोतरी करना चाह रहा था वो आपसे इस चीज में पूछ के करना चाह रहा था। अच्छा, दूसरी चीज सामने आई। हाँ, वेद जो हैं वो हाँ। चूंकि सनातन धर्म का परम प्रमाण है, उसी से ज्ञान भी फूटा, धर्म भी फूटा, प्रमाण भी फूटे, विश्व के अंदर, संसार के अंदर सारी प्रकाश फूटी जो ईश्वर की तरफ से थी, और सृष्टि का आरंभ हुआ। मैं जानना यह चाह रहा हूं कि जो वेद हैं इनकी उत्पत्ति मनुष्य के लिए ईश्वर से कब हुई? हाँ, ये उपनिषदों में है, लेकिन मैं वैसे मंत्र नहीं बोल सकता, मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। हम्म हम्म वेद यानी को कितने वेद कितने को जी ऐसा जी कहा गया है। मैं बोलूं? जी जी वेद जी जी, को बोले ऐसा बोले। कहा गया है, जैसे जैसे भगवान को आदि नहीं है, वैसे ही वेद को भी कहा गया है। वेद को भगवान का जो मनुष्य का सांस है ना, जैसे मनुष्य का सांस है, वैसे वेद को भगवान का सांस, उनका उसका मतलब में कहा गया है। मतलब जब से भगवान है तब से वेद है। ठीक, ठीक, जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सॉरी, मेरा जो प्रश्न है उसको मैं दोबारा आपके सामने जो है वो रिफ्रेज करके रख देता हूँ। हाँ, वेद मनुष्य को कब दिए गए, ये पूछ रहा हूं मैं। ये नहीं कि वेद जो है वो आदि है, ईश्वर का ज्ञान है, ये सारी चीजें नहीं। मेरा क्वेश्चन दोबारा गौर से सुनिएगा रामकृष्ण भाई। हाँ, 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 मेरा हाँ, प्रश्न ये है सही कि है। हाँ, मनुष्य को वेद कब दिए गए? हाँ। ये हमें तीन भगवान बोलते हैं, ब्रह्म विष्णु महेश्वर। हम्म ये परब्रह्म परब्रह्म जो इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, ये आपका धर्म में क्या अल्लाह बोलते हैं। हम्म जैसे हमें परब्रह्म या ब्रह्म वस्तु बोलते हैं। हम्म
हाँ, उसी के द्वारा इस संसार की रचना हुई। उसके सृष्टि के लिए ब्रह्म जी को उन्होंने क्रिएट किया है, उसका पालन के लिए विष्णु और उसका नाश के लिए शिव को क्रिएट किया है। मेरा सवाल रामाकृष्ण भाई, हाँ बड़ी हाँ, जबरदस्त वही बोल रहा इंफॉर्मेशन हूँ। आप दे रहे हैं, वो ये था कि कब, कैसे नहीं, कब। मैंने इसीलिए कहा मेरे प्रश्न पर बहुत गंभीरता के जी साथ हाँ, गौर कीजिएगा, जी हाँ, जी हाँ। वेद दृष्टिबाज की तरह वेद चुन जो रहे है, मेरे वेद प्रश्न को, पर। जी। हाँ, वेद को वेद को हम क्या बोलते हैं? वेद अनंता वही वेदा बोलते हैं। मतलब वेद अनंत है। वेद को सुनने वाले या वेद जानने क्या है, वाले या कैसे वे हैं ऐसे रामाकृष्ण भाई, नहीं बोलते वेद हैं। कैसे, वेद को नहीं वेद, नहीं वेद नहीं, वेद वेद कैसे आए, सुनिए जरा रामाकृष्ण भाई, मैं आपकी सुन रहा हूँ। हाँ रामाकृष्ण भाई, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा वेद कैसे, किसके द्वारा, नहीं ये नहीं अभी पूछा जा रहा, या हाँ वेद क्या है ये नहीं पूछ रहा, कब, हाँ। कब, ये ये है प्रश्न। सृष्टि से आदि से वेद है। यानी अभी ब्रह्मांड या ये जो सृष्टि है, ये हाँ नहीं, इनका निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले वेद मौजूद थे। हाँ, जब से भगवान है तब से वेद हैं, ऐसा कहा गया यानी है। अच्छा, जब से भगवान है यानी हमेशा से है, ऐसे ही है। हाँ हाँ, मगर वैसा ही है। मनुष्य, मगर मैं ये पूछ रहा हूं, आप फिर मुझे ये हाँ बता रहे हाँ हैं कब से है, मैं कह रहा हूं हाँ मनुष्य को कब दिया, आप समझ नहीं रहे, मिसाल हाँ के तौर पर हाँ ऐसे समझे। हाँ, मैं आपको मैं मिसाल से बोल रहा हूँ। समझाता हूँ, नहीं नहीं, मेरे मेरे साथ चले, मैं अभी आपको समझ नहीं ना आया, मैं उदाहरण से समझाऊंगा, अगर आपको समझ आता तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा देते जैसे पहले दिया था। आपने अब हाँ मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया, मैं सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता, नो कॉम्प्लिकेट, नो कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, हाँ अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखें, आपके पास गाड़ी है, ठीक है, हाँ और आपका एक पुत्र है, वो भी हाँ 5 साल का है, क्या हाँ। आप अपने पुत्र को गाड़ी देंगे? 5 साल का है। नहीं, क्यों? जब आपका पुत्र जो है 18, 20, 25 साल का होगा, तब आप हाँ उसको गाड़ी दे देंगे? हाँ। हाँ, ये पूछ रहा हूं कि इस तरीके से ईश्वर ने इस मनुष्य को ये वेद कब दिए? ये वेद तो अनंत है, वेद सारे वेद को कैसे दे सकते हैं? यानी नहीं दिया। नहीं दिया। आप समझिए नहीं है। हाँ हाँ, वेद हम को समझाए ना। हम जी। वेद को कोई सुनने वाला या वेद को किसने बोला है वैसा नहीं कहा गया है। वेद मैं ये को कब कह वेद। रहा हूं, देखें देखें, प्रश्न नहीं समझ रहे रामाकृष्ण भाई, फिर प्रश्न नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कब, मनुष्य को वेद कब दिए गए? एक मिनट जरा रुकिएगा। दर्शकों नीचे आप सुन रहे हैं क्या? मेरा प्रश्न क्रिस्टल क्लियर है क्या? ये मैं पूछ रहा हूं कि कैसे दिए, क्यों दिए, ये पूछ रहा हूं, या ये पूछ रहा हूं कब दिए? क्या दूसरे दोस्तों को मेरा प्रश्न सही समझ आ रहा है? जरा नीचे बताइएगा। पहले जी, पहले ये कह रहे हैं जी, मनुष्य से ही दिए हैं। ये जी, अभी आपने बताया ना जी, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये देखिए उनको प्रश्न समझ आ रहा है। आप ये कह रहे हैं पहले मनुष्य से दिए, मैं पूछ रहा हूं कब? जो पहले जो मनुष्य मनुष्य को, जब मनुष्य पहले आया तब से वेद पता है। मतलब कुछ कुछ चीजें पता है वेद का, सभी तो नहीं तो। अच्छा, यानी जब पहला मनुष्य आया तो उसको भी कुछ चीजें वेद का पता था, सब नहीं? हाँ, सब नहीं। हम वेद दृष्टा बोलते हैं, मतलब वेद को अनुभव से जानने वाले। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ समय में मुख्तलिफ ऋषियों को वेद पता चलते गए, ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो वो वेद जो मनुष्य को पता चले, और हाँ मनुष्य ने उनका भास किया या उनका अनुमान या उनको जान लिया, या उनको हाँ उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस हाँ पर समय गुजरता रहा, तो उस वेद को हम सनातन कह सकते हैं, क्योंकि वो सनातन होगा जिस पर समय ना गुजरा हो। मगर आपने बोला कि वेद को डिकोड किया है भिन्न भिन्न ऋषियों ने डिफरेंट समय के ऊपर, इसका मतलब ये है कि वेद दो हुए। एक वेद वो जो नहीं ईश्वर नहीं, का वेद ज्ञान है, एक एक ही है। वेद, हाँ, वेद एक ही है।
तो फिर इसका मतलब हाँ है कि ईश्वर जो है उसके जो वेद